एग्जाम्पल 6 को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो है बिना अवकलन करे अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो टेन इनवर्स है ना, तो सबसे पहले इस इनवर्स को हटाएंगे हम यहाँ पे। तो ये x का पक्षांतरण करके इस तरह से लिख देंगे हम। ये x था इधर, तो ये हो गया माइनस में x, और ये यहाँ पे एक गुणा में अभी यहाँ पे, तो ये a यहाँ पे चला गया डिवाइड में। अब ये टेन इनवर्स p के पदों में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से टेन इनवर्स को हटा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। यहाँ पे ये जो p था इसको मैंने dy/dx लिख लिया है यहाँ पे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दो है, एक तो dy/dx और इसके इक्वल में है ये फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको v मान सकता हूँ। ये जो अंदर पूरा फंक्शन है इसको v मान सकता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इसको मैंने v मान लिया। तो इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा ये। अब ये जो पूरी वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे dy/dx तो यहाँ से निकालेंगे हम। dy/dx का मान हो जाएगा यहाँ पे a dv/dx प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a dv/dx प्लस 1। और ये 10 के अंदर ये जो पूरा फंक्शन है इसको हमने v माना था, तो ये हो जाएगा 10v। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं यदि हम यहाँ पे इसको अलग अलग कर सकें, लेकिन यहाँ पे v और x को तो हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक का पक्षांतरण कर देंगे इस साइड। यहाँ पे एक है तो इस साइड आ जाएगा एक, और 10 को हम लिख देंगे साइन और कोस के पदों में इस तरह से। यहाँ पे हमने एक को इस तरफ ले लिया और 10 को लिखेंगे साइन और कोस के पदों में। तो 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पे हो गया साइन v अपॉन कोस v। और यहाँ पे 1 था तो ये लघुत्तम लेके यहाँ पे माइनस कोस v अपॉन कोस v हो चुका है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम v के पदों को अलग करेंगे और x के पदों को हम अलग अलग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये v के पद एक तरफ हो गए और dx के पद एक तरफ हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये पार्ट का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा। तो मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणे कर देता हूँ। तो मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया, 2/2 से गुणा किया इसको, क्योंकि 2 से ऊपर गुणा किया है। या 2 से इस तरह से भी गुणा कर सकते हो आप, 2/2 से 2/2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा आप 2/2। यदि आप केवल 2 से गुणा करोगे तो 2 से इस साइड में गुणा किया तो 2 से आपको इस साइड में भी गुणा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया दोनों तरफ समीकरण को। अब यहाँ पे मैंने 2 से गुणा क्यों किया, इसका रीजन आपको अभी जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो बटे हुए में साइन और कोस, तो साइन और कोस के पद है तो मुझे ऊपर साइन बनाना है, तो मैं साइन प्लस माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये कोस 2 बार था तो एक कोस तो मैंने यहाँ पे ले लिया और दूसरा कोस मैंने यहाँ पे ले लिया। एक बार साइन को माइनस में कर दिया यहाँ पे, तो दूसरी बार यहाँ पे साइन को मैंने कर दिया प्लस में। तो ये फंक्शन अभी भी पहले की तरह ही है। अब मैंने यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए किया था कि मैं कोस को 2 बार लिख सकूँ, क्योंकि ये फंक्शन बनाना था मुझे यहाँ पे कोस v माइनस साइन v। तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस को बनाने के बाद ही सेम टू सेम ये फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका अवकलन करने के बाद हमें कोस और साइन के पद ही मिलेंगे, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये जो था पूरा फंक्शन, यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो माइनस का बचा हुआ यहाँ पे, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस dv बच गया और ये जो पूरा फंक्शन है वो इस तरह से लिख गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो इसको मैं t मान के इसको सोल्व कर सकता हूँ, तो हम इसको इस तरह से t मान लेंगे। ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे इसको मैंने t मान लिया, तो इसका अवकलन हो जाएगा ये dt। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस dv प्लस dt अपॉन t, और ये जो बराबर की साइड में था वो ऐसे कैसे आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस v प्लस log t इक्वल टू 2 अपॉन ax प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे हमें ये वैल्यू, तो ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे इसको ये जो v है तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो ये आ चुका था हमें। अब यहाँ पे इसको हम और इजी सोल्व कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे साइन और कोस के प्लस या माइनस में कोई भी फैक्टर हो तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कोण सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल v है और यहाँ पे भी एंगल v है, तो मैं यहाँ पे इसको √2 से गुणा भाग करके इसको हल कर सकता हूँ, यानी कि √2/2 से मैं इसको गुणा करूँगा तो इसको और भी इजी कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने √2 से गुणा किया तो √2 से मुझे इसमें भाग भी देना पड़ेगा। तो √2 से मैंने भाग दिया, ये देखो यहाँ पे ये √2 है, क्योंकि cos π/4 ये भी √2 होता है और sin π/4 ये भी √2 होता है। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लिया है,
क्योंकि साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से ऐसा ही फंक्शन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे √2/2 से गुणा किया है। तो यहाँ पे मैंने देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज में लिया है यहाँ पे, और मैंने इसको रिवर्स चला गया यहाँ से, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये v का मान रखेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो v का मान रख देते हैं हम। तो यहाँ पे v का मान था y माइनस x/a, तो यहाँ पे भी v का मान रख दिया और यहाँ पे भी v का मान रख दिया। अब ये दोनों पदों को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा y प्लस x/a, तो ये हो जाएगा इसका अंतिम हल। जो एग्जाम्पल नंबर 6 था उसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं।